हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा नाम सीए सुप्रीत अग्रवाल है और हम आपको हेल्प करवाने वाले हैं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 यानी कि बिजनेस लॉज की। दोस्तों, जब भी आप अपने सीए फाउंडेशन के फ्रेंड से बात करोगे ना, आपको जनरली पता चलेगा कि बच्चों को दो सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। उसमें से पहला है बिजनेस लॉज यानी कि पेपर नंबर 2 और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि पेपर नंबर 3। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पेपर नंबर 1 यानी कि अकाउंटिंग या फिर पेपर नंबर 4 यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर कम ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लग सकते हैं जब आप बात करते हो पेपर नंबर 2 यानी कि बिजनेस लॉस की। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग बिजनेस लॉस की प्रिपरेशन करें तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करें और अच्छे से सारी चीज़ें समझकर प्रिपरेशन करें। इसीलिए इन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 यानी कि बिजनेस लॉस का। और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को जब प्रिपरेशन करनी है तो हम लोग किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, किन किन मटेरियल्स को यूज़ करेंगे और कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम रेडी बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं समझने के लिए कि हम लोगों को प्रिपरेशन में क्या क्या लगने वाला है। तो पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस पर। तो दोस्तों, इसका नाम जो है वो है सीए फाउंडेशन पेपर 2, पेपर 2 यानी कि बिजनेस लॉज। अच्छा, इसको प्यार से बहुत सारे लोग लॉ बोलते हैं बस, बट ये ध्यान रखें कि अभी हम लोग स्टार्टिंग की क्लासेस में इसको पूरी तरीके से बिजनेस लॉज बोलेंगे, सब्जेक्ट को उसकी इज्जत देंगे। इसके बाद अब समझते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स है, जिसमें से जो पहला चैप्टर है। अच्छा, अभी हम लोग सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे कि हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो व्हाट इज द सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि इंडिया में जब लॉज बनाए जाते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, उसको इफेक्टिव कैसे करवाया जाता है, और कुछ स्पेशल बॉडीज यानी कि आरबीआई, सेबी, ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ के बारे में और मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आपको फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर आएंगे हम लोग और पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो ये पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 यानी कि बिजनेस लॉज में। इसके बाद बात करते हैं तो आता है द कंपनीज एक्ट। द कंपनीज एक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है, बट जो इसकी मार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ये पेपर में अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है हम लोग जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस डिस्कस करने के बाद। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, हम लोग ये पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, जो कि होगा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम लोग ये पढ़ेंगे। और आखिर में जाके लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग जाकर पढ़ने वाले हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इस तरह से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब समझ लेते हैं कि हमारी ये मार्किंग कितने मार्क्स की आती है, कितने कितने मार्क्स के सारे चैप्टर्स आते हैं। लगभग, ऑल्दो ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि इतने ही मार्क्स का आएगा, इट कैन वेरी अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, बट जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 4 to 6 मार्क्स का, एज इन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 to 6 मार्क्स का वेटेज हो जाता है इसका। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसा कि डिस्कस हुआ, लगभग 35 to 40 मार्क्स का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। इसका वेटेज जो है वो लगभग 15 to 20 मार्क्स का है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जनरली अगेन 15 to 20 मार्क्स का आ रहा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो लगभग 4 to 10 मार्क्स बोल सकते हैं, कभी 4 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, ऐसे करके आ रहा होता है। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो लगभग 15 से 20 मार्क्स का आ रहा होता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्ट की बात करें तो एक बार तो ये आया ही नहीं था और एक बार 14 मार्क्स का आ गया था, तो यहाँ पर हम 0 to 14 लिख देते हैं। ऑल्दो ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर बताया जा रहा है, ऐसी कोई भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा ही आएगा। ऑल्दो इन सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और लगभग इसी रेंज के ऊपर आ रहे होते हैं, तो हम लोग को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर एक एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इस क्लास की बात करते हैं यानी कि सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बाय सीए सुप्रीत अग्रवाल बाय द लैंड ऑफ लर्नर्स की बात करते हैं, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि स्ट्रक्चर स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इसको पढ़ने की, तो हम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आ जाता है वो ये है, हम लोगों के लिए जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो यहाँ पर ये है कि हम लोगों को कैसे कवर करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। हम लोग स्ट्रैटेजी सिंपल से फॉलो करेंगे। हमारे पास कुछ समरी नोट्स बना के रखे हैं हमने हर एक चैप्टर के। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो सिलेबस है यानी कि 7 एक्ट का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे समरी नोट से। क्या सारे एक्ट को पहले समरी नोट से कवर करेंगे फिर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग हर एक एक्ट को और जहाँ जहाँ लगेगा यूनिट बाय यूनिट हम लोग नोट्स को कवर करते चलेंगे। अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको एक झलक दिखाई जाए तो नोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। बढ़िया हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए और अच्छे तरीके से आप इससे पढ़ सकते हैं। ऐसे नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं तो हम लोग समरी नोट्स से पढ़ने के बाद क्या फॉलो करेंगे। तो समरी नोट्स से जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया फिर हम लोग जाएंगे और एक बार मॉड्यूल से हम आपको बोलेंगे कि आप रीड करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी छूट गया, ऑल्दो कुछ भी नहीं छूटेगा, बट अगर आपको लगता है किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में, किसी भी तरीके के सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी एग्जाम्पल में आपको कोई भी डाउट है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारे रिविजन्स की और क्वेश्चंस की। तो रिवीजन हम लोग करेंगे सबसे पहले अगेन समरी नोट्स के थ्रू, प्लस साथ में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चंस के लिए हम आपको देंगे अपना क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको। ये आपको फिजिकली आपके घर पे भी डिलीवर किया जा सकता है, ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। एक बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक मिलने के बाद जब आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो चुका होगा तब हम लोग एक बार इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट जाए। ऑल्दो ट्रस्ट अस, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, बट अगर किसी वजह से आपको लगता है कि मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से RTP, MTP किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, हम लोग उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। जैसे ही इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को करने पड़ेंगे अपने टेस्ट। अच्छा, ये एंड में होंगे क्या? नहीं, ये होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? हम लोगों के पास कुछ है यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं और एक या दो चैप्टर्स को मिलाकर भी हो सकते हैं। तो होंगे यूनिट टेस्ट, ये होंगे आपके लगभग 4 से 5 यूनिट टेस्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे 2 हाफ सिलेबस टेस्ट। चलिए इसको ऐसे ना लिख कर स्ट्रक्चर्ड वे में लिख देते हैं। तो इसको लिखा जाना चाहिए कुछ ऐसे कि हम लोग देंगे हाफ सिलेबस टेस्ट। अब ये हाफ सिलेबस टेस्ट जो है ना दोस्तों, ये रहेंगे आपके लगभग 2। ऑल द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है, 3-4 भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट लगती है तो। और उसके बाद आएंगे आपके फुल सिलेबस टेस्ट जिसमें 7 के 7 एक्ट कवर होंगे और ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है ये अगेन 2 होंगे आपके एग्जाम से पहले। इसके अलावा आपको डेफिनेटली बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स, नोट्स, कुछ शॉर्ट वीडियोस, समरीज ये सब दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग को इस स्ट्रक्चर में पढ़ना है। आई होप इससे आपको ये क्लियर होगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है सीए फाउंडेशन पेपर 2 यानी कि बिजनेस लॉस का, और इसके साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि हम लोग किस स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें आपको हेल्प होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो को कहीं और पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके हमारे लेक्चर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा? आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे 9244764399। ये नंबर जो है ये है द लैंड ऑफ लर्नर्स का नंबर, और आप इसमें आराम से बात कर सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें हम लोग आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये मत मानिएगा कि जब तक आप रजिस्टर नहीं, आपके डाउट सॉल्व नहीं किए जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें जो हम आपको बता देते हैं, हम लोगों के पास अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें हो सकता है आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इंस्टाग्राम का पेज है। ये जो इंस्टाग्राम का पेज है आप इसमें आकर भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आप इसमें आकर भी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर। इसके बाद अच्छा, यूट्यूब पे किस नाम से है? द लैंड ऑफ लर्नर्स के नाम से। इंस्टाग्राम पे किस नाम से? द लैंड ऑफ लर्नर्स के नाम से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप हमें सीए सुप्रीत अग्रवाल
के नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक कहाँ मिलेगी सर? इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये जो समरी नोट्स हैं ये हम लोग को मिलने वाले हैं क्या, तो समझते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको इसकी डिजिटल कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारे लेक्चर्स के साथ। डिजिटल कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल सकता है इसका। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप फिजिकल कॉपी चाहो, इसकी फिजिकल कॉपी अगर आपको चाहिए हो तो आप वो फिजिकल कॉपी को भी आराम से ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस फिजिकल कॉपी को जब ऑर्डर करोगे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आराम से कॉल करो, इस वाले नंबर पर, और आप फिजिकल कॉपी को भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है किसी वजह से, तो हम आपको उसके लिए दूसरा नंबर देते हैं, आप आराम से इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इट्स 9713951099। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास सीए फाउंडेशन के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, होपिंग टू सी यू इन द लेक्चर्स। थैंक यू।